एक दिन तुम्हें छोड़ के क्या गया? क्या क्या करने लगती हो तुम पीछे से? और ये क्या सज के बैठी हो, दिवाली है क्या? क्या हुआ, बैठ क्यों गई? आपने कहा सज धज कर बैठी है, मैं खड़ी थी। पतिदेव गलत ना, इसीलिए बैठ गई। वाह वाह, परफेक्ट रोबोट बनाने निकला था मैं, परफेक्ट बीवी बना दी है मैंने। आई एम नॉट इवन प्राउड ऑफ मी फॉर दिस। कोई आदमी मुझे सड़क पे मिलेगा ना तो गला दबा देगा मेरा। वैसे आइडिया किसका था? बाबूजी का। ऑफ कोर्स बाबूजी का। माँ तो ऐसा आइडिया देगी नहीं। एक सवाल था, परेशान? फिलहाल मुझे तुम्हारा हर सवाल परेशान कर रहा है, बट पूछो। सुहाग की निशानी सिर्फ औरतें ही क्यों पहनती है, मर्द क्यों नहीं? क्या मर्द दुनिया को ये बताने से हिचकिचाते हैं कि वो शादीशुदा है और इसीलिए मंगलसूत्र नहीं पहनते? गुड पॉइंट, बट पता नहीं। मम्मी जी ने भी यही कहा था कि अगर पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें भी सुहाग की निशानी पहननी चाहिए। देखो लॉजिक है इस बात में, ठीक है। औरत मंगलसूत्र पहनती है तो ठीक है, आदमी को भी पहनना चाहिए, नो प्रॉब्लम। कल से आप ही मंगलसूत्र पहनेंगे। व्हाट? मैंने कहा बात में लॉजिक है, जरूरी नहीं कि हर लॉजिक में बात हो, ओके? क्यों परेशान? लॉजिक से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन लॉजिक हम इंसानों पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। देखो जब लॉजिक की बात आती है ना, तब हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह लॉजिक समझा देते हैं, लेकिन खुद की बात आती है तो हम बोलते लॉजिक गया तेल लगा। समझी? कौन सा तेल? कैसा तेल? खाना बनाने वाला तेल या सर में लगाने वाला? नॉट दैट तेल यार। लॉजिकली स्पीकिंग, आई मीन के लॉजिक जो है ना वो सब्जेक्टिव मैटर होता है, ठीक है। अब जैसे हम खुद वो लॉजिक फॉलो नहीं करते जिसमें हम बिलीव करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं। लॉजिक आधा टाइम तो सिर्फ बोलने के लिए होता है। इट्स अ वियर्ड थिंग, इट्स अ ह्यूमन रेस प्रॉब्लम। आप तो लॉजिक में बिलीव करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली यस। अब मैं सोचा लॉजिक को नजर रखते हुए आप कल से मंगलसूत्र पहनेंगे? जवाब दीजिए। शान। रजनी, अगर मैं तुम्हें जवाब हाँ में दूं तो क्या तुम मुझे सोने दोगी? जी हाँ। ओके ओके। गुड गुड नाइट, गो चार्ज योरसेल्फ। शान। शान। खराब है, सोना है मुझे। शान। क्या है? मंगलसूत्र। आपने कल मुझसे कंफर्म किया था कि आप मंगलसूत्र पहनेंगे, आपकी प्यार की निशानी। आदर्श पत्नी मोड, हाँ? नाइस। आपके कंफर्मेशन के मुताबिक अब आपको ये मंगलसूत्र पहनना है। लॉजिक ऑफ मंगलसूत्र, हाँ? नहाने के बाद पहनता हूँ, ओके? नहीं, अभी पहनना पड़ेगा। ओके, मुझे सुबह सुबह एक्सरसाइज की आदत नहीं है, मैं थक जाऊंगा, तुम नहीं थकोगे, ओके? स्टॉप दिस। क्या कर रही हो? हाँ? पागल हो गई, पागल हो गई हो? मैं पागल 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 नहीं हो गई हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं पागल 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 हो जाऊं? तुम मुझे धमकी दे रही हो?
आपको धमकी नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। ओके? Okay. Now go. Task complete. नो 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 नो, तुमने डील ब्रेक की है परेरा। अब तुम गए। आई विल रिप यू अपार्ट। हाँ, मुझे चीट किया है, अब तुम अपना करियर खत्म समझो, समझे? यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, क्या हुआ सर? आई हेट चीटर्स। मैंने परेरा के बिजनेस मॉड्यूल को फंड किया है, अब उसकी लापरवाही से फ्लॉप हो गया। क्या करें? ठंडी लग रही सर, आप कंटिन्यू किचन। अपनी मेहनत का पैसा मैं दूसरों की मेहनत पे लगाता हूँ। ठीक है। कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही हस्बैंड वाइफ थिंग। वो वाइफ ने कोई हिंदी पिक्चर में देखा था। डोंट वरी, आप बताओ परेरा, व्हाट हैपेंड? मेरे लिए हर इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने हर काम ईमानदारी से किया है। आई हेट चीटर्स एंड धोखेबाज लोग। और शान, मैं तुम्हें भी वार्न कर रहा हूं, अगर किसी चीज के बारे में तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो तो बंद करो। नो सर, मैं I'm sorry, शान। तुम मुझे धोखा क्यों दोगे? तुम तो मेरे होने वाले साले हो। साले, दिमाग खराब कर दिया इस परेरा ने। मैं शोकता के साथ शॉपिंग जाऊंगा और अपना मूड ठीक करूंगा। ओके? ओके। सॉरी शान, सॉरी। सॉरी। कैसे कहूं सर कि मैं तो झूठ आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मेरी पत्नी एक रोबोट नहीं है। सच बोल दे शान, सच बोल दे। अब आगे पता नहीं है रोबोट तुझसे क्या क्या कराने वाला है। हाँ, सच बता। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे जाना था। वाओ, मम्मी जी की चॉइस माननी पड़ेगी। क्या कमाल के डिजाइन्स बनाए हैं मम्मी जी ने। ये डिजाइन्स मॉम को मैंने सजेस्ट किए थे। ओह, पर नाम तो मम्मी जी का ही जाएगा ना। तुम क्या माँ बेटी के बीच में फूट डलवाने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं, फूटे उसकी किस्मत जो आप दोनों के बीच में फूट डलवाए। ये सारे बैग्स में क्या है? ओह, ये शौकता की प्यारी भाभी रजनी के लिए। रजनी के लिए? आपकी तरफ से? ये शोभता को इतना प्यार क्यों आ रहा है रजनी के लिए अचानक? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, शर्मिला आहिस्ता सोचना, ये तो तेरे ख्याल भी सुन लेती है। ओहो वाह जी वाह, सवेरे सवेरे कितने सोने लगते पे हो पुत्रों। वाह, गुड मॉर्निंग बाऊजी। गुड मॉर्निंग, जिंदे रहो, आबाद रहो। शान, हाउ हिडियस इज दैट? समर्स में स्कार्फ कौन पहनता है? एंड दैट टू सो टैकी। तुम्हें पता है तुम किसके भाई हो? ज्ञान और ध्यान का। शौकता भी। राइट,
It's my taste. शान अपना गला दिखाने के लायक नहीं रहे, What? इसीलिए गला छुपा रहे हैं। हैं? जी, शान को शर्म आ रही है अपना गला दिखाने से। शर्म किस बात की? लव बाइट्स की वजह से। लव बाइट्स क्या होते हैं शान? कुछ नहीं होते लव बाइट्स। ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वेट, क्या है? क्या है? पहले शौगता अपनी प्यारी भाभी को कुछ देना चाहती है। कम। ओके। शादी में तो शौकता थी नहीं, सो तुम्हें कोई गिफ्ट्स नहीं दे पाई, तो सोचा अभी दे दूं। वाह पुत्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। वैसे भी एक पुराना हिसाब पूरा करना है तुमसे। ये सब तुम्हारे लिए। गिफ्ट्स फॉर मी। ओह माय गॉड, थैंक यू। नेवर माइंड, एक्चुअली ये सब कल सेल में ले लिया था, बट मैटी वो शौकता को सेल में ली हुई चीप चीजें यूज नहीं करने देगा। एंड ही सजेस्टेड गरीबों में बांट दूं, सो आई थॉट क्यों ना अपनी प्यारी भाभी रजनी को दे दूं, हिसाब भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट्स। दैट्स मैटी। एक्चुअली मुझे उसके साथ जाना है अपने स्टैंडर्ड के कपड़े खरीदने के लिए, सो आई शैल बी गोइंग। बाय शुगु दीदी। बाय। ओह शान, तुम्हें कहीं जाना है तो तुम्हें लिफ्ट दे दूं? तेरे साथ? नो थैंक्स, मैं पापा का ट्रक ले जाऊंगा। ओके? Suits you with that scarf. अब मैं भी कपकी को कुछ काम दे के आती हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ काम करके आती हूँ। पुत्र, जे हो सके तो शोगता की बात का बुरा मत मानना। ये जो शोगु है ना हमारी, वो थोड़ी माँ पे गई है, इस वास्ते। अगर वो मम्मी जी पर गई है तो मैं बुरा क्यों मानूं? मुझ में वो फीचर है ही नहीं। ओए यार, कितनी भोली है तू पुत्र। वो तेरा इंसल्ट कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, और तू हमेशा ऊपर ही देखेगी, नहीं ऊंचाइयां छुएगी। शोगो दीदी ने मुझे गिफ्ट्स दिए, ये तो अच्छी बात है। गिफ्ट्स लेना और देना अच्छी बात होती है बाबूजी। पापा, आपको रजनी का ये बिहेवियर नॉर्मल लगता है? I mean, कोई भी उसे कुछ भी बोल के चला जाता है, वो कभी रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप सब सुनती रहती है, तो थोड़ा वियर्ड, अजीब नहीं लगता? अजीब? मैं पापा से बात कर रहा हूँ। ये बच्ची अब नॉर्मल है ना पुत्र, तो मैं चाहूंगा कि दुनिया की सारी बच्चियां अब नॉर्मल हो जाए। वैसे तूने ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, मैं तो बस नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। है? मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि रजनी नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करती है या नहीं। और चुप कर, पहले खुद तो इंसान बन जा, खुद दे। खबरदार जो मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा सीधा बोला है तो हाँ, खुद तो गर्मी में स्कार्फ पहन कर घूमता रहता है और गल्ला करता है वड्डी वड्डी। बेवकूफ साइंटिस्ट। बेवकूफ साइंटिस्ट। और नहीं तो बाबूजी भी कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते, हर एक चीज को पॉजिटिवली लेते हैं। क्या बाबूजी भी आपको अजीब लगते हैं?
मैं तुझे अजीब लगता हूँ? बता, पता? अजीब लगता हूँ तुझे? हैं? नो, बेवकूफ साइंटिस्ट। बेवकूफ साइंटिस्ट। शाबाश पता। ऐसे ही हमेशा इसकी बोलती बंद कर दिया कर। ये है ही इसी लायक बेवकूफ साइंटिस्ट। ओके बालजी। वैसे एक बात बता, ये बंद गले के पीछे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट दिखा के जा। ओए पुत्र, ये तूने कहा इसको करने के वास्ते? पुत्र जी, ये जो बात है ना, वो तेरे और शान के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये कांत परिवार के और लोगों के कान में ये बात पड़ गई तो हमारी जो थोड़ी बहुत घर में चलती है ना, उसने भी बंद हो जाना है। प्लीज। जिंदी रहे पुत्र। कुछ तो गड़बड़ है रजनी में। दिन भर दिन उसकी हिम्मत और हरकतें बढ़ती जा रही है। मेरे पास ना बड़ा गुड आइडिया। क्या आइडिया? रजनी को ना इतनी दारू पिला दे कि उसको होश ही ना आए। फिर उसको हम पंजाब जाने वाली गड्डी के डब्बे में बिठा दें। बुआ जी, आपको क्या लगता है होश में आने के बाद उसको यहाँ का एड्रेस याद नहीं होगा? वो वापस नहीं आएगी। टाइम प्लीज। मैं कुछ बोलती हूँ। मैडम, मैं क्या बोलती है? लाल मिर्ची का ना ढेर सारा लड्डू खिलाने का। अरे उसका पेट में ऐसा गड़बड़ होगा, सर पे पैर रख के भाग जाएगी इधर से। फिर क्या? ऐश्वर्या, तुम्हें क्या लगता है एक लड्डू खाने के बाद वो दूसरा लड्डू क्यों खाएगी? अरे पहला दूसरा लड्डू में थोड़ा मिर्ची कम डालने का, उसको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल। स्टूपिड आइडिया। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना रजनी के सारे कपड़े जला देंगे। उसको इतनी तकलीफ होगी, उसके सारे कपड़े जल गए और फिर फाइनली वो यहाँ से चली जाएगी forever। ओए चलिए, तो तेरा आइडिया ना तो सबसे ज्यादा स्टूपिड है। और साडे कोल क्या यही कम रह गया? और रजनी के कपड़े जला के असी लोहड़ी मनानी है। और कपड़े जल गए, रजनी 2 दिन रोएगी और 2 दिन के बाद तीजे दिन उसको ले देगा शान नवे कपड़े। हैं? वो भी जला देंगे हम। ओए तू रहन दे, वो मेरा आइडिया ना सब तो बेस्ट है। मैं जो आइडिया बोला उसमें क्या बुरा है मेरे को बोलने का? किसी ने सही कहा है, बेवकूफों को सोने का मुकुट पहनाने से उसे अक्ल नहीं आती। ऐश्वर्या, यस मैडम। जरा दरवाजा बंद करो। ओके मैडम। तुम लोगों को पता है ना, हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कितना ना दिखावा भाभी। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम तीनों? बट भाभी, हमारे पास तो बाबा जी का दिया सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास? बुद्धि, अकल, दिमाग। उफ। ऐश्वर्या, यस मैडम। जाओ दरवाजा खोलो। अभी तो बंद किए थे मैडम। यस, अब वापस खोलो। अगर खोलोगी नहीं तो यहाँ से कैसे जाओगे तुम लोग? ओके मैडम। चल बाबा जी से ब्रेन मांग लेते। किसी ने सही कहा है, अगर तुम दुश्मन से जीत नहीं सकते तो उससे दोस्ती कर लो। लगता है
रोशनी के साथ दोस्ती करने का समय